वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंडिराल टैबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट्स एंड डोजेज की। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा लें और लाइक करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाएगी। अगर बात करें इंडिराल टैबलेट की फॉर्मुलेशन की तो इसमें पाया जाता है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक बीटा ब्लॉकर दवा है। इसके अलावा अगर इसके पोटेंसी की बात करें कि ये मार्केट में कौन कौन सी पोटेंसी में अवेलेबल है, तो इंडिराल टैबलेट मार्केट में 10 mg प्लस 40 mg में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर इसके यूजेस की बात करें कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कौन कौन सी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो इंडिराल टैबलेट को हम एंजाइना पेन यानी कि चेस्ट की पेन में हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेन पेन से मुराद जिसको हम आधे सर की दर्द या दर्द शकीका भी कहते हैं, उसमें भी हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसमें हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा के माइग्रेन पेन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन में होता क्या है कि हाइपर रहने की वजह से हार्ट बीट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसमें हमारी किडनी एक केमिकल होता है रेनिन, उसको रिलीज करती है और हमारा बीपी डाउन कर देती है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट के साथ हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिराल टैबलेट के इस्तेमाल से हमारे जिस्म पे या हमारे ऑर्गन्स पे कौन कौन से एक्शन आते हैं, तो इंडिराल टैबलेट के इस्तेमाल की वजह से सीवीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वर्कलोड डिक्रीज हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कंजप्शन यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, वेन कंस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। जिस मरीज को जो एस्थमा का पेशेंट है उसमें हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल ना करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें भी अगर इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाए तो बहुत ही केयरफुली इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसका यूज केयरफुली ना किया जाए तो इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके अलावा वेजोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है काफी ज्यादा। इसके अलावा अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आने वाले साइड इफेक्ट्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है यानी कि ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा रिथमिया हो सकता है, फटेज है, डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी के देखने वालों को फिर से हबीब फार्मेसी में खुश आमदीद, वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है स्टेट ए एटोवर्स्टेटिन। इसका फार्मूला है, हाई क्यू कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, 14 टैबलेट्स का ये पैक है, लिपिड रेगुलेटिंग एजेंट है। ये बहुत बेस्ट टैबलेट्स है फॉर बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में होने वाली रवानगी और खून मुतासिर हो रही है और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल यानी चिकनाई का मादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए यानी उसकी सतह को इंतहाई कम करने के लिए ये दवा बहुत ही मौसर है। ये दवा आप अपने मौलिज के मशवरे से बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये मेडिसिन है क्योंकि इसका फार्मूला एटोवर्स्टेटिन है, हाई क्यू कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। एक गोली 10 मिलीग्राम की है। आपने इसका इस्तेमाल रात को खाने के बाद करना है। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको इसके हो सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है,
ड्राउनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है और आपकी आंखों के आगे अंधेरा भी आ सकता है। लेकिन आपने इसकी ओवरडोजिंग नहीं करनी। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके कुछ ऐसे हैं कि दिल, गुर्दे और जिगर के मरीज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हामिल खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल सिर्फ जिस्म में बनने वाली इजाफी चर्बी को कम करने के लिए किया जाता है, ताकि दिल का दौरा पड़ने के खतरा ना हो, ना ही अटैक का, ना हार्ट अटैक का, ना फालिज का। इस तरह के तमाम खतरों से पेशेंट महफूज रहे। तो ये थे इसके बेसिक यूज। उम्मीद है आपको हबीब फार्मेसी की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अगर आपका कोई सवाल आपके लिए आपके ही मुताबिक कोई रिव्यू लेकर आए, यानी जिस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो अपना फीडबैक जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हबीब फार्मेसी। आज मैं अपने फ्रेंड के लिए लेकर आया हूँ बहुत सारी बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन बहुत क्वांटिटीज़ में मेडिसिन्स जो बहुत नामी ग्रामी और बहुत अच्छी फार्मा से हैं। जेटामैक्स सिरप कैल्शियम विटामिन के लिए और ऑरेंज फ्लेवर में है। बच्चों की कैल्शियम के लिए बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत इफ़ेक्टिव है। बच्चों की हड्डियों के लिए, जो कि बच्चों की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और विटामिन्स की कमी को पूरा करता है। उसके साथ है मोशनों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन हर्बल सिरप क्यूपुलेटी, दस्त रोकने के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसी के साथ है आयरन, बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत फ़ायदेमंद इंडोरफर ज़बरदस्त सिरप है, जो कि बच्चों के अंदर आयरन की कमी यानी कि HB अगर कम हो गया हो, भूख ना लग रही हो, उसके बेहतरीन बहुत इफ़ेक्टिव है। इसी तरह जिंक सल्फेट में बहुत ज़बरदस्त सामी कंपनी, सामी फार्मा का है। बच्चों के अंदर जिंक की कमी हो जाने की वजह से हड्डियाँ बुरी हो जाती हैं या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन है और बहुत ज़बरदस्त ये सिरप है। इसी तरह हिमालय का ये बोनीसंस सिरप, ये शेरखान बच्चों के लिए है, जो बच्चों का हीमो सिस्टम, बच्चों की नशोनुमा और स्ट्रॉन्ग करने में काम आता है। इसी तरह ऑक्सीफ्रीन, इसके साथ में सोल्यूशन है हमारे पास, जो कट जाने पर या सीज़र की या किसी भी वजह से कट जाने पर या जल जाने पर या बैक सोल हो जाने पर या रैशिस हो जाने पर ये बहुत बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है। इसी तरह इसके साथ है माइसिट्रासिन प्लस पेन रिलीफ, ये भी इसी तरह एंटीबायोटिक क्रीम है, बहुत ज़बरदस्त है, नामी गामी फार्मा की है, बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़बरदस्त है। और इतनी ज़बरदस्त ये क्रीम है कि अगर जल जाए या कट लग जाए या किसी भी किस्म का कट लग जाए, तक कि ये बैंडिश यानी कि अगर ऑपरेट करवाने के बाद ज़ख़म में ये बैंडिश पर पट्टी कर सकते हैं। फाइज़र कंपनी की है। इसी तरह इसके साथ में आता है क्विंच क्रीम, ये भी फाइज़र कंपनी की है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत बेहतरीन क्रीम है। ये जल जाने में या कट लग जाने में या बहुत ज़्यादा अगर जल गया हो तो उसमें अप्लाई करने में, ये बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। क्विंच क्रीम बहुत अच्छी कंपनी है और फाइज़र कंपनी की है, बहुत नामी ग्रामी क्रीम है। याद रखें, हमारा काम है मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, आपका काम है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना। इसी तरह ये भी एक नामी ग्रामी मिल्क लैक्टोजिन एक्टिव ग्रो
जो कि बच्चों के अंदर आयरन की कमी को, जिंक की कमी को, विटामिन सी की कमी को, कैल्शियम को, विटामिन डी को, मैग्नीशियम, जो अगर बच्चों को इम्यून सिस्टम और बच्चों की ग्रोथ और बच्चों की नशोनुमा ना हो रही हो, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बेहतरीन है। बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चों की नशोनुमा बेहतरीन होता है, बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बच्चों के अंदर जिंक की कमी को पूरा करता है, करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, विटामिन डी की कमी को पूरा करता है और मैग्नीशियम को। ये याद रखिएगा, ये कुदरती दूध नहीं है, ये एक फार्मूला है। माँ का दूध बच्चों के लिए बेहतरीन है। और याद रखें, जब भी आपने इस दूध को बनाना है बच्चों के लिए, तो आपने सबसे पहले अपने हाथ को धोना है, उसके बाद आपने इस दूध को उस क्वांटिटी के हिसाब से आपने बच्चे को बना कर देना है। इसी के साथ है ओम मिल्क दूध है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है, मिनरल्स से भरपूर और बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी इसी तरह बच्चों को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। ये ओम मिल्क स्टेज 1 मिल्क है और बच्चों के लिए है। ये कुदरती दूध नहीं है ये भी, और ये न्यू बॉर्न बच्चों के लिए है, 6 मंथ तक के बच्चों के लिए है। और ये भी लैक्टोजिन 1 स्टेज 1 0 से, यानी कि न्यू बॉर्न बच्चों के लिए 0 से लेके 6 मंथ तक के बच्चों के लिए है। कोई भी दूध अगर आपने लेना है बाज़ार से, तो डब्बे पैक में दूध जो भी आप लें, आप हमेशा दूध को खोलने से पहले, बनाने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह धो लें, फिर इसका आप इस्तेमाल करें। फिर आप बच्चों को उसी क्वांटिटी के हिसाब से बना कर दें। मज़ीद कुछ भी पूछना हो, जानो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा काम है मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देना। अगर कोई भी मेडिसिन से या दूध से 3 से 7 डेज़ आराम ना आए, या कोई भी दूध का डब्बा सूट ना कर रहा हो या मेडिसिन सूट ना कर रही हो, तो प्लीज़ काइंडली अपने डॉक्टर से, करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद बच्चों को उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।